नमस्कार दोस्तों, क्या आप 10th और 12th घर बैठे या काम करते हुए करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप ऐसा कर सकते हैं बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बीबोस पाटना से। तो चलिए देखते हैं क्या इसका एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा एडमिशन लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, बीबॉस पाटना एक गवर्नमेंट बोर्ड है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर है, बिहार गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त। इसमें 10th क्लास यानी कि सेकेंडरी, 12th क्लास यानी कि सीनियर सेकेंडरी एग्जाम किया जाता है। जैसा कि 12th क्लास में आर्ट्स होता है और साइंस होता है, कॉमर्स होता है, तो ये ए ग्रुप्स भी इसमें अवेलेबल होते हैं। और जो मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम में भी आप कर सकते हो, हिंदी मीडियम भी है और उर्दू मीडियम भी होता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, सेकेंडरी 10th क्लास के लिए कैंडिडेट शुड बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 14 ईयर्स, नो अपर एज लिमिट। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास करना चाहता है बीबॉस से, तो उस स्टूडेंट का 14 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए और उसके ऊपर कोई भी एज वाले कर सकते हैं। यानी कि मान लो कोई 13 ईयर्स है, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, और 14 ईयर्स के बाद जैसा कि इवन 50 साल भी है तो वो भी एडमिशन कर सकते हैं। और सेकेंडरी 12th क्लास के लिए कैंडिडेट शुड बी 10th क्लास विथ 1 ईयर मिनिमम गैप। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास करना चाहता है तो उसको 10th पास करके मिनिमम 1 ईयर गैप होना जरूरी है। एग्जाम्पल मान लो, अगर कोई स्टूडेंट 2019 में 10th क्लास पास किया है, ठीक है, तो 2020 का उसका 1 ईयर गैप हो गया, तो वो 2021 में इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी 5 सब्जेक्ट देके वो पास कर सकता है। और एक बात, अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास इस साल में यानी कि 2020 में पास किया है, तो उस स्टूडेंट को 2021 में उसको 4 सब्जेक्ट देना पड़ेगा और 2022 में 1 सब्जेक्ट देना पड़ेगा। यानी कि उसको 2 इयर्स लगने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे सेकेंडरी क्लास 10th क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, उर्दू लैंग्वेज, भोजपुरी, बंगला, पर्शियन, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, संस्कृत, मैथिली, अरबिक, बेसिक कंप्यूटर, पेंटिंग। 10th क्लास में यानी कि सेकेंडरी में इन सब्जेक्ट अवेलेबल है। स्टूडेंट इनमें से 5 सब्जेक्ट कोई भी ले सकता है। 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा 1 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी कर सकता है। और हम देखेंगे सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास में किन किन सब्जेक्ट अवेलेबल है, कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, भोजपुरी, बंगला, माघी, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, म्यूजिक, संस्कृत, मैथिली, अरबिक, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, होम साइंस, कंप्यूटर एजुकेशन, पेंटिंग, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी में अवेलेबल है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आप। 5 सब्जेक्ट्स और 6th सब्जेक्ट भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। यानी कि अगर आपको साइंस स्ट्रीम से करना है तो आप इंग्लिश, हिंदी ले सकते हो। इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगा, और हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, आप हिंदी के अलावा उर्दू ले सकते हो, भोजपुरी ले सकते हो, बंगाला ले सकते हो, जो आपको चाहिए वो ले सकते हो। और साइंस सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, बायोलॉजी और अपना केमिस्ट्री, ये ले सकते हो। ये कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। आप फर्दर 12th करने के बाद अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज करना
ठीक रहेगा। और हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एडमिशन के लिए, तो देखिए 10th क्लास के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना है और लीविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस स्टडीज क्लास, मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र या लीविंग सर्टिफिकेट। अगर आप मान लो कोई स्कूल में आप 8th क्लास पास किए हैं, 6th क्लास पास किए हैं, तो वहां से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि लीविंग सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। और आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड और कैस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मान लो आप कोई SC/ST कैटेगरी आते हो तो आपको कैस्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और 4 फोटो सबमिट करना पड़ेगा आपको। तो ये डॉक्यूमेंट्स 10th क्लास एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट है। और हम देखेंगे 12th क्लास के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करना है। जैसा कि 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए 10th क्लास की मार्कशीट होना है, आईडी प्रूफ होना है और कैस्ट सर्टिफिकेट होना है और 4 फोटोज होना है। और बीबॉस एग्जाम कब कब लेगा, यानी कि ईयरली कितने बार एग्जाम होगा बीबॉस का। यहाँ पे जो बिहार ओपन स्कूल पटना है, ईयरली 2 बार एग्जाम होता है इनका। एक सेशन होता है जून जुलाई, एक सेशन होता है दिसंबर जनवरी, यानी कि ईयरली 2 टाइम्स इनमें एडमिशन होते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जैसा कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट दूसरे अदर स्टेट से पास है 4 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में फेल है, तो उनको भी TOC के अंडर एडमिशन मिलेगा। जैसा कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट कर्नाटका से 10th क्लास में उसका 2 सब्जेक्ट पास है या 3 सब्जेक्ट पास है, 4 सब्जेक्ट पास है, एक सब्जेक्ट फेल है, तो उस केस में क्या होगा, इसमें बिहार ओपन स्कूल में TOC मिलेगा। TOC का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है, जैसा कि मान लो आपने NIOS से पास किया 4 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट फेल हो गए, तो इसमें क्या होगा, आपका 2 ही सब्जेक्ट माना जाएगा, इसमें क्रेडिट होगा। 3 सब्जेक्ट आपको दोबारा बिहार ओपन स्कूल पटना से लिखना पड़ेगा। इसको TOC यानी कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें जो है कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार का ही स्टूडेंट बीबॉस में एडमिशन लेना है, ऐसा कोई नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी एडमिशन ले सकता है। और इसके जो एग्जामिनेशंस होंगे ये बिहार स्टेट में होंगे। और इसकी मान्यता, जैसा कि आप अगर मान लो 12th के बाद आप मेडिकल में यानी कि नीट में लगाना चाहते हो या फार्मेसी करना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो, तो आप निश्चित रूप से कर सकते हो। बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन का 10th क्लास और 12th क्लास ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड होगा, फर्दर स्टडीज के लिए एलिजिबल है और एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल है, यानी कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सारे प्रकार के जॉब्स के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों ये थी जानकारी बिहार ओपन स्कूल बीबॉस पटना 10th 12th क्लास की। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप वक्त बर्बाद ना करें, तुरंत बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड पे कांटेक्ट कीजिए। जो अगर आपको बीबॉस को लेकर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कीजिए, जो कि कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहे। जय हिंद।